हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल भिनार क्लासेस में। मैं प्रहलाद सिंह लेके आया हूं आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर यानी ये देखना है आज हमको अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी का पहला लेक्चर क्लास। आज इंट्रो पढ़ेंगे हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में। तो चलते हैं देख लेते हैं क्या कहता है हमारा इंट्रो। उससे पहले बता दूं, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे क्लास की नोटिफिकेशन मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूं। सब्सक्राइबर की नंबर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना मजा आएगा हमको क्लासेस कंप्लीट करने में। ठीक, अब चलते हैं अपने आपके अगले फॉर्म में। अगला फॉर्म हमारे पास है आपका अपना यूट्यूब चैनल के बाद आपका अपना एंड्रॉइड एप्लीकेशन। इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से फ्री आपको हमारे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां डेली न्यूज एंड बाकी जो हमारे क्लासेस के शेड्यूल हैं आपको वहां कवर करा दिए जाएंगे। एंड बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यदि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हमारे कोचिंग से जुड़ने में आप देर ना करें, आप इसको स्लैश करके भिनार क्लासेस सब जगह ढूंढ सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने कोर्सेज के बारे में कि तो हमारे कोचिंग के द्वारा आपको चार कैटेगरी का प्लेटफॉर्म दिया जाता है। नंबर फर्स्ट हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, वो अब एनसीईआरटी लेवल पे क्लास 9 to 12 हमारा कंप्लीट क्लासेस का आपको मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स। एंड दूसरा हमारे पास आता है दूसरा हमारे पास आता है बीएससी की ऑल ईयर कोर्सेज। एंड तीसरे नंबर पे हम लोग लाने वाले हैं एमएससी। और चौथा हमारा यूपीएससी का पूरा सीरीज जूलॉजी के। ठीक, अब बात कर ले आपको छोटा सा रिकमेंडेशन। यहाँ पे इसकी जो कोर्सेज की प्राइस है वो 365 रुपए पर ईयर है। एंड बात करें यहाँ पे ये 350 से 400 पर ईयर है। ठीक, किसी एक बीच रहता है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है वो 1500 रुपए पर सेमेस्टर है। और यहाँ पे हमारा 3500 रुपए आपका जो है वो आपके 2 ईयर के लिए है, क्योंकि यूपीएससी है तो आपको 2 ईयर हम देते हैं। एक ईयर में निकल गया तो बेस्ट ऑफ बेस्ट, नहीं तो आप 2 ईयर में कंफर्मली कंप्लीट कर लेंगे। तो आप अपने कोर्सेस आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आपको कोर्सेज सारे अलग अलग क्लास के आपको स्टोर सेक्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आज के क्लासेस पे। हमारा आज के क्लासेस है जूलॉजी में हम देखने वाले हैं। पेपर नंबर है आपका क्या यहाँ पे 1 एंड क्या है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी को आज हमको रिसीव करना है और इसमें देखना है लेक्चर नंबर फर्स्ट। यहाँ पे पैरासिटिक की बात कर रहा है, पैरासिटिक, प्रोटोजोआ एंड ह्यूमन डिजीज। ये चैप्टर है और इसके अंदर आने वाले हैं कुल 15 से 17 क्लास। कितने? 15 से 17 क्लास आपको मिलने वाले हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने आज क्लासेस पे। यहाँ पैरासिटिक की बात कर रहा है, क्या पैरासिटिक की बात कर रहा है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ यानी ऐसे प्रोटोजोआ, ऐसे सूक्ष्म जीव का पहला एनिमल कैटेगरी, ऐसा प्रोटोजोआ जो पूरी तरीके से पैरासाइट के रूप में काम करता हो। कैसा हो? पैरासाइट के रूप में काम करता हो, यानी किसी दूसरे होस्ट पे डिपेंड होकर अपना न्यूट्रिशन लेवल कहीं ना कहीं कंप्लीट करता हो, उसके बारे में आज बात करना है। तो चलिए आइए बात करते हैं नंबर फर्स्ट की। नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कहता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म में एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? पैरासिटिज्म में एक रिलेशनशिप होता है। किसके किसके बीच होता है स्टूडेंट? इस चीज को ध्यान देना। पैरासिटिज्म जो होता है वो होता है पैरासाइट्स और होस्ट के बीच। क्या होता है? पैरासाइट्स और होस्ट के बीच जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसी को हम लोग इंटर रिलेशनशिप या इंटर ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप या इसको पैरासाइट रिलेशनशिप या इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म का नाम देते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पूरा लिविंग वर्ल्ड की बात करता है। लिविंग वर्ल्ड में 30% जो एनिमल होते हैं वो कहीं ना कहीं पैरासाइट्स के रूप में ही काम करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, कह रहा है ये सक्सेसफुल पैरासाइट्स की बात कर रहा है कि पूरी तरीके से जो डेवलप होता है एक सफल पैरासाइट्स होता है वो कैपेबल होता है। क्या होता है? कैपेबल होता है किसके लिए? वहां पे कैपेबल होता है वो इक्विलिब्रियम के लिए। किस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जैसे इसका लाइफ पैटर्न होगा, क्या होगा? जैसे इसका लाइफ पैटर्न पाया जाएगा, ध्यान देना, इसका लाइफ जैसे होगा, ठीक, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा होस्ट के लाइफ पे। कैसे? होस्ट के लाइफ पे डिपेंड करेगा कि आखिरकार होस्ट का लाइफ कैसा है। होस्ट के लाइफ पैटर्न पे डिपेंड करता है हमारा पैरासाइट का लाइफ पैटर्न। यानी इन दोनों के बीच
ये जो आप इक्वल देख रहे हैं, ये जो इक्वल आपका है, ये इक्वल जो है वो इक्विलिब्रियम यानी यहाँ कहीं ना कहीं साम्यावस्था का काम करता है, दोनों के बीच साम्यावस्था बनाए रखता है। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा एक जू है, इसके ऊपर छोटे 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 ढेर सारे पैरासाइट पाए जा रहे हैं जो इससे लगातार क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। आप यहां भी देख सकते हैं। ठीक, अगले फॉर्म में बात करते हैं। तो अगला बात हमारा छोटा सा हेडिंग था पैरासिटिज्म। हमने आपको बताया था अभी आगे चल के कि पैरासिटिज्म क्या है। क्या आगे हमने बताया था पैरासिटिज्म क्या है। तो पैरासिटिज्म की जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो पैरासिटिज्म का मतलब क्या है, पैरासिटिज्म कहता है ऑन ए रिलेशन आर, कह रहा है ऑन ए या इन, हाँ सॉरी देखो, इन ए पैरासिटिक रिलेशनशिप वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, किसको होगा बेनिफिट होगा, उसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, उसका नाम होगा पैरासाइट, एंड दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होगा कौन, होस्ट जो होगा वो उसको घाटा होगा यानी उसका लॉस होगा। यानी ये जो हमारा पैरासिटिज्म है उसमें दो कंडीशन होंगे, एक ए होगा दूसरा टू होगा। ठीक, ये यदि हमारा क्या है, ये हमारा पैरासाइट है, क्या है, ये हमारा पैरासाइट है, तो इसको कहीं ना कहीं हर समय क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन जो हमारा होस्ट बॉडी है उसको क्या होगा, यहाँ पे हर समय क्या होगा, हानि होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एंड इसके एग्जांपल बात कर रहे हैं, एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास ढेर सारे एग्जांपल दिखते हैं, जैसे टैपवर्म दिख रहा है आपको, और यहाँ से मस्कीटो दिख रहा है जो प्लाज्मोडियम कवर करता है। ठीक, तो आप सबको देख सकते हैं बड़ा आसानी से। अगले नंबर की बात करते हैं। अगला फॉर्म हमारे पास क्या आता है, इसको थोड़ा सा ये देखो एप्लीकेशंस पे पढ़ाया गया क्लास है, उसी का पीपीटी हम यूट्यूब पे दे रहे हैं। ठीक, तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पे कि आखिरकार नंबर 4 की बात करें, सॉरी नंबर 3 की पहले बात करें। नंबर 3 कहता है कि ट्रूली सक्सेसफुल पैरासाइट जो होते हैं, क्या होते हैं वो, कहीं ना कहीं जो उनका न्यूट्रिशन लेवल होता है, खासकर न्यूट्रिशन लेवल के लिए ही किसी न किसी होस्ट पे अटैक करते हैं। क्या करते हैं, होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं और वहां से लगातार न्यूट्रिशन लेवल लेते रहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कहता है कि इन दिस टाइप, क्या कर रहा है, इन दिस टाइप ऑफ होस्ट पैरासाइट्स रिलेशनशिप बोथ सर्वाइव विदाउट, देखो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा एक एलिमेंट्री कैनाल दिख रहा है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ढेर सारे छोटे छोटे क्या हैं, हमारे यहाँ पे ऑर्गेन्स पाए जा रहे हैं, पैरासाइट्स पाए जा रहे हैं। ये पैरासाइट्स इनके बॉडी के अंदर रह के एक पैरासाइट्स रिलेशनशिप यानी पैरासिटिज्म का कंडीशन क्लियर कर रहे हैं और वहां से लगातार अपने आप को नॉर्मल एक्टिविटी के साथ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वही न्यूट्रिशन उनको उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। और आगे चल के यही पैरासिटिक जो होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्रैपवर्म दिख रहा है हमारे छोटी हाथ में, ये जो ट्रैपवर्म दिखाई दे रहा है, ये ट्रैपवर्म काफी लंबे समय तक यदि रह गया वो हमारे क्या होते हैं, कह सकते हो कि एस्टेंटाइन होता है। एस्टेंटाइन की जो दीवारें होती हैं, वॉल होती है, उनको वो हानि पहुंचाने लगते हैं और वहां पे इंफेक्शन फैला देते हैं। ठीक, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो है एक दिन में 2000 से ज्यादा अंडे देता है। कितना, 2000 अंडे देता है, तो बताओ कितने स्पीशीज बढ़ेंगे, इनकी कितनी नंबर बढ़ेंगे। 10 दिन रह गया तो अच्छा खासा मटेरियल हमारे बॉडी में छोड़ के चला जाएगा और ये इन्फेक्शन का कैरियर का भी काम करता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगले फॉर्म में कह रहा है यहाँ पे नंबर 5 कह रहा है यहाँ पे सिंपल तरीके से देखे तो कह रहा है पैरासाइट्स ऑफ अदर एजेंट। कह रहा है अदर एजेंट का मतलब आप देख रहे होंगे कि जो होस्ट बॉडी होती है, होस्ट बॉडी पे ये पैथोजन यानी रोगाणु को स्थापित करने का भी काम करते हैं। क्या करते हैं, रोगाणु को स्थापित करने का भी काम करते हैं। जैसे हमारा ये मच्छर दिख रहा है, ठीक, मच्छर क्या कर रहा है, जब किसी को पेनिट्रेट करता है तो हमारे नीचे दिख रहा होगा ये ब्लड वेसल्स, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे ब्लड सेल्स हैं। क्या है, ये ब्लड सेल्स हैं। मान लेते हैं कि ये डियर आपका ब्लड सेल्स है। क्या है, ये आपके ब्लड सेल्स हैं। ये ब्लड सेल्स की बात करें, ठीक, क्या है, ये हमारा ब्लड सेल है। तो ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं तो ब्लड सेल के अंदर आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये हमारा प्लाज्मोडियम है।
तो प्लाज्मोडियम हमारा प्रोटोजोआंस है, इनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि आर्थ्रोपोडा वाले हैं तो कैरियर के रूप में है। ठीक, ये एजेंट यानी एक एजेंट के रूप में काम करते हैं और एजेंट के द्वारा हमारे बॉडी में आकर इंजेक्ट हो जाते हैं। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि एजेंट के रूप में काम किसी और का लेते हैं लेकिन डिस्टर्ब करते हैं किसको, डायरेक्टली बोला जाए एक सिंपल तरीके से तो वो होस्ट को, किसको, होस्ट के बॉडी को। अब देखो यहां पे अगले फॉर्म की बात करें, कह रहा है कि द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द डैमेज टू द होस्ट टिश्यूज ऑफ पैथोजेनेसिस, यानी सिंपल तरीके से देखा जाए तो इनको ये कहने का मतलब है कि ये पहले तो वहां पे उत्पत्ति करते हैं, क्या करते हैं, वहां पे उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति करने के बाद वो डेवलपमेंट करने के बाद वो डैमेज करेंगे किसको, होस्ट के टिश्यूज को, और उस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं पैथोजेनेसिस। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आ गया तो तुरंत काम करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुरंत काम करना स्टार्ट नहीं करता है, पहले अपने नंबर, न्यूमेरिकल नंबर में अपने स्पीशीज को बढ़ाता है, जब वो काफी ज्यादा नंबर हो जाते हैं तो वहां से वो इंफेक्शन करने का काम करता है, वो हमारे टिश्यूज को क्या करेगा, अब हमारे टिश्यूज को डैमेज करेगा, जब डैमेज कर लेगा तो इसी एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस किसको बोलते हैं, वे हमारे ओरिजिन जब अच्छा खासा हो जाएगा, उनकी उत्पत्ति हो जाएगी, डेवलपमेंट कर लेंगे और ये डैमेज करने लगेंगे किसको, होस्ट टिश्यूज को। ठीक, अगला बात कर रहा है नंबर 7, कह रहा है कि द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। ठीक, तो होस्ट एंड पैरासाइट्स के रूप में एक इंटर रिलेशनशिप होता है जिसको हमने बताया, जिसको हम लोग पैरासिटिज्म का नाम देते हैं। पैरासिटिज्म के बारे में हम लोग काफी अच्छे से डील कर चुके हैं। ठीक, ऐसे देखा जाए तो जो हमारा कोविड है, ये कोविड का एक अभी चल रहा है कोविड-19, तो कोविड को बात कर रहा है, ये जो कोविड हमारा स्पेशली दिख रहा है। ठीक, तो कोविड क्या है, कोविड एक वायरस है, क्या है, एक वायरस है, कहीं ना कहीं एक, हम तो भी प्रोटोजोआ को पढ़ रहे हैं, एक वायरस है। अब ये वायरस कैसे ट्रांसमिट कर रहा है इसके बारे में अभी तक लोगों ने सही राय नहीं दिया है। मतलब लोग कह रहे हैं खांसी से फैल रहा है, कुर्सी का आपको जो हमारे वाटर ड्रॉप होते हैं माउथ के उसके द्वारा फैल रहा है, तो अलग अलग फैल रहा है, लेकिन कंपलसरी हम देखें तो क्या वही है, जितने लोग मास्क यूज कर रहे हैं क्या उन्हीं को, उनको नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो अलग अलग कह सकते हो कि फैक्टर हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटर रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच होता है, होस्ट के अंदर और हमारे पैरासाइट्स के ऊपर होता है, और वहां पे जो वन विच ऑफ नेवर स्टैटिक की बात कर रहा है। नेवर स्टैटिक की मतलब वहां लगातार एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं। ठीक, आगे नंबर 8 की बात कर रहे हैं, नंबर 8 में पैरासाइट जिन की बात कर रहा है। ठीक, तो यहां से देखें तो पैरासाइट जो होते हैं वो पैरासाइट टू ऑर्गेनिज्म पे, टू होस्ट, ज्यादातर मतलब ऐसे देखें तो लगभग 30 से 40% जो पैरासाइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं दो लोगों पे हमारा क्या होते हैं, होस्ट बनाते हैं। जैसे हमारा प्लाज्मोडियम है तो पहले तो हमारे मच्छर के अंदर, ठीक, ये पहले कैटेगरी में वो मच्छर को होस्ट बनाएंगे। ठीक, मच्छर जब इसका होस्टिंग कर लेगा तो अब चले जाएंगे वो ह्यूमन के ऊपर, किसको, ये ह्यूमन के ऊपर चले जाएंगे। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, किसको, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि पहले कैटेगरी में वो आपका ह्यूमन करेंगे, क्या है भाई। ठीक, क्या कर रहा है, पहले कैटेगरी में आपका वो ह्यूमन हो जाएगा, यानी पहले में वो आपका ह्यूमन हो जाएगा। ठीक, और दूसरे में आपको किसको, मस्कीटो को बना लेंगे। ठीक, तो दो लोगों को ये नॉर्मली क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं अपने आप को कंप्लीट करने में। इसी की हम लोग बात करेंगे अभी। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे 9 की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, नंबर 9 की बात कर रहा है। नंबर 9 में हम लोग देखें, थोड़ा सा आपको छोटा कर ले इसको। ठीक, कहां चला गया भाई। ठीक, चलो अब बात करते हैं नंबर 9। नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सम टाइम की बात कर रहा है, सम टाइम द पैरासाइट डेवलप। ठीक, अब देखो पैरासाइट डेवलप कैसे कर रहा है इसकी बात करें तो मान लेते हैं कि ये हमारा स्किन है, क्या है, ये हमारा स्किन दिख रहा है, ये हमारा स्किन है, ये स्किन का आउट ऑफ एरिया है, क्या है, आउट ऑफ एरिया। पहले स्टार्ट इसी जगह से करते हैं, यानी जो हमारा इरिथ्रोसाइट्स स्टेज होता है, मतलब एक इरिथ्रोसाइट्स पाए जाएंगे, ढेर सारे हमारे ब्लड्स होंगे। ठीक, यहाँ पे ब्लड सेल्स होंगे, किसमें, स्किन के अंदर, क्या होंगे, स्किन के अंदर ब्लड सेल्स होंगे, तो इसके अंदर ब्लड सेल्स होंगे। अब ये स्पोरोजोइट्स को अंदर डालेगा,
जैसे इस प्रोटोजोइट को अंदर जाल डालेगा, अब यहाँ पे लिवर हमारा पाया जा रहा है, लिवर है। अब लिवर में तीसरा स्टेप होगा, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हाइंड, और क्या हैप्नोजोइट्स को बोलते हैं। हैप्नोजोइट्स का मतलब अब ढेर सारा हमारा इन्फेक्टेड क्या हिपैटिक सेल्स जो होते हैं, हमारे जो लिवर सेल्स होते हैं, अब वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इन्फेक्टेड होने के बाद वो स्पेशली यहाँ पे साइजोइंट्स को बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे क्या होता है, ढेर सारा मल्टीपल फ्यूजन होगा। मल्टीपल फ्यूजन के बाद इसको मीरोजोइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीरोजोइट्स बोलते हैं। मीरोजोइट्स से क्या होंगे, हमारे जो रेड ब्लड होंगे वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इन्फेक्टेड होने के बाद ईयरली ट्राफोजोइट्स की बात कर रहा है, इसको रिंग फॉर्म भी कहते हैं। इसके अंदर हमारा अब क्या प्लाज्मोडियम बैठ जाएगा। अब उसके बाद जब प्लाज्मोडियम बैठेगा, उसके नंबर आप यहां से इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद अब यहाँ पे फिर एक स्टेज होगा, इसको हम ब्लड स्टेज कहते हैं। ठीक, ब्लड स्टेज के बाद फिर ये आगे चल के क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीपल फ्यूजन करेंगे और ढेर सारे हमारे प्लाज्मोडियम बन के रेडी हो जाएंगे। जब हमारे ढेर सारे प्लाज्मोडियम बन के रेडी हो जाएंगे तो फिर ये ब्लड सेल्स को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे गैमेटोफाइट्स का मतलब जब हमारा ब्लड सेल आगे दूसरा मच्छर जो होगा वो उसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, सकिंग करेगा। सकिंग करेगा तो यही इसके सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा, और अब जब सलाइवरी ग्लैंड में चला जाएगा तो ये दूसरा प्रक्रम ये दूसरे किसी ह्यूमन के अंदर, क्या ये किसी दूसरे ह्यूमन के अंदर जाएगा। ठीक, दूसरे किसी ह्यूमन के अंदर जाएगा, अब उसको वो इन्फेक्टेड करेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है, हम लोग डिटेल करेंगे। ठीक, अब देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा फिगर दिख रहा होगा एप्पल का, यानी जो एप्पल के अंदर भी हमारे सड़े हुए एप्पल आप देखे होंगे तो उसके अंदर भी हमारे पैरासाइट्स होते हैं कहीं ना कहीं। वो भी अब इनके अंदर यदि पैरासाइट्स गया है, क्या इनके अंदर पैरासाइट्स गया है तो ये अब इस पूरे सेल को क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर देगा। अब जो भी ह्यूमन इसको यदि ले रहा है, क्या ले रहा है, जो भी ह्यूमन इसको यदि ले रहा है तो ये ह्यूमन अब जाके इंजर्ड हो जाएगा। आगे चल के वो सही तरीके से कह सकते हो कि बीमार हो जाएगा, पैथोजेनेसिस होने लगेंगे, पूरा काम वो करेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे नंबर 11 की बात करें। नंबर 11 कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज, क्या कह रहा है, ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज और केसेड बाय किसके बीच, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से भैया हैं, लाइक किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, अर्थवर्म और हेलमिंथेस। मतलब कुल मिलाकर देखें तो ये 6 ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में नंबर ऑफ डिजीज को ज्यादा क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करने का काम करते हैं। इस चीज को आपको याद होना चाहिए। और बता दूं आपको कि ज्यादा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अटैक करते हैं। किसको करते हैं, इनकी दोस्ती जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से है, ना कि यूनिसेलुलर। उसकी छोटी सी बॉडी है तो उस पर क्या करोगे जाके, कोई मतलब तो है नहीं। ठीक, अब बात करते हैं अगले फॉर्म में। जो हमने देखा कि ये 6 फॉर्म हमने देखा था कि आखिरकार वो 6 क्या क्या थे। आपको दिख रहा होगा लार्ज नंबर ऑफ डिजीज वही बात कर रहा है। ठीक, तो आखिरकार कौन कौन से है पहले देख लें। ठीक, लास्ट में हम लोग प्रोटोजोआ को देखेंगे, बट यहाँ पे देखो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबेस की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, माइक्रोबेस की बात कर रहा है। आखिरकार माइक्रोबेस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं। ठीक, इनको क्यों बोलता है, क्योंकि ये निक्ड आइज मतलब छोटे सूक्ष्म आंखों से दिखाई नहीं देते, या फिर कैसे तो सूक्ष्म आंखों से भी दिखाई नहीं देंगे। ठीक, पहला हमारे पास आता है बैक्टीरिया। क्या आता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में आप जान रहे होंगे कैसे होते हैं बेटा, ये गुड होते हैं, गुड एंड बैड टाइप दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, अब ये सिंगल सेल्स होते हैं, एक के साथ आते हैं, अराउंड गोले गोले होते हैं। एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होते हैं। एंड जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके विटामिन का भी फॉर्मेशन करते हैं, और सीकेल्स यानी वो कहीं ना कहीं बीमारियां फैलाने का भी काम करते हैं। वायरसेस जो होते हैं ओनली बैड होते हैं। कैसे होते हैं, ओनली बैड। ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जो यूजफुल हो, सब 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 नुकसानदायक है। वायरस आ गया मतलब जिंदगी का अब हमारा कचुमा निकल जाएगा। ठीक, ये पैरासाइट्स के रूप में होते हैं। 100x मतलब ये एक बार मतलब एक दिन के बाद दूसरा जो होगा वो 100 गुना तेजी से डेवलप करेंगे। ये सिमिलर होते हैं किसके, बैक्टीरिया के। ये विटामिन सी किल्स होते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान देना कि विटामिन सी से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो विटामिन सी आप देख रहे होंगे कि जो हमारा कोविड-19 हुआ था उसमें तेजी से लोग विटामिन सी की बात कर रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं यूज करता है।
ये देखो फंजाई की बात करता है, फंजाई वैसे यूजफुल और हार्मफुल दोनों होते हैं। अभी आप देखे होंगे तो मार्केट में मतलब पूरे वो इंडिया में खासकर व्हाइट फंगस एंड ब्लैक फंगस दो नाम के तेजी से फंगस फैल रहे हैं, जो तेजी से लोगों में डिजीज क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ तो फंगस हमारे होते हैं जैसे साइक्रोमाइसीस सेराविसिया है, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेड में काम आता है। तो आपको बोल सकते हो कि ये कैसे होते हैं, ये गुड हैबिट्स एंड जो हमारा होता है वो बैड दोनों हो सकते हैं, गुड एंड बैड दोनों हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना। एल्गी की बात करेंगे तो जो एल्गी होता है यहाँ पे जो 99% जो एल्गी होते हैं, कैसे 99% जो एल्गी होते हैं वो यूजफुल ही होते हैं। एंड बात करें प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में क्या कह रहा है कि ये मल्टी सेलुलर फाउनर एयरले, मतलब ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल में हम देखें तो जो प्रोटोजोआ है वो कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, अब देखो, अब यहाँ कह रहा है अबाउट टू डूम या डोजिन स्पीशीज ऑफ पैरासाइट प्रोटोजोआंस आर फाउंड टू बी गेटिंग देयर न्यूट्रिशन ऑन ह्यूमन बींग्स। मतलब यहां से सिंपल तरीके से क्या है, तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी के ऊपर ढेर सारे स्पीशीज देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, ये छोटा सा हमारा एक स्लाइड्स और है, इसमें नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको देखें थोड़ा सा। देखो, जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो फ्री लिविंग करने वाले कैसे होते हैं, फ्री लिविंग करने वाले यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक, और इनको देखा जाए तो ये कहां कहां पाए जाएंगे, ये सॉइल में पाए जाएंगे, वाटर में पाए जाएंगे, एयर में मिल जाएंगे। ठीक, इनका 3 चीजों पे ये ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक, और प्लांट बॉडी के ऊपर भी, कैसे, प्लांट बॉडी के ऊपर या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी जो सूखे हुए जगह होते हैं वहां भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे लैस्मिया की बात कर ले, ये हमारे पास देखने के लिए मिल जाता है, प्लाज्मोडियम मिल जाएगा, ये हमारा आपका क्या है, पैरामीशियम है, और ये हमारे ढेर सारे क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे ये प्लाज्मोडियम हो गया, ये हमारा बैक्टीरिया हो गया। तो ये अलग अलग प्रोटोजोआंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। एंड नंबर 14 कह रहा है, यहाँ से नंबर 14 की बात करें, कह रहा है कि सम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर कंट्रोल बाय, देखो यानी का खासकर जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसको आज के समय हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। ठीक, क्या हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो पूरे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटोजोआंस का भी यूज आज तेजी से लोग करते आए हैं। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक, अब देखो ये पूरा ये आपके पास कह सकते हो जरूरत तो नहीं है, इसको लास्ट में पढ़ाता है, बट स्लाइड में आ गया है क्योंकि ये जो क्लासेस थे वो हमारे पेड कोर्सेज के लिए थे। बट इस स्लाइड्स को आप कह सकते हो कि स्क्रीनशॉट कर सकते हो, बाद में आपको काम आएगा। ठीक, बाद में इसको स्टार्ट कर लीजिएगा, बाद में कभी क्लासेस में मैं इसको बता दूंगा कि अलग अलग जो हमारे स्टेप होते हैं, ठीक, किसके, चेन ऑफ इन्फेक्शंस की बात कर रहा है कि आखिरकार कैसे चेन ऑफ इन्फेक्शंस होते हैं, चेन का चक्र कैसे होता है। ठीक, सॉरी, इन्फेक्शन यानी संक्रमण का चक्र कैसे होता है, ये पूरा का पूरा बताएगा। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वाले क्लास में आपको लेके। अब आपको अलग अलग एनिमल पढ़ाऊंगा प्रोटोजोआ का। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस कई बार आया हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले उसी को डील करेंगे। कुल लगभग या 14 या 15 लोग हैं, तो मिला जुला के 10 लोग को आपको डील करके 10 वीडियो तो आपको दे दूंगा प्रोटोजोआ के अंदर। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास जल्द लेके आते हैं कल